बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 3 परिवारों में मातम पसर जाता है। जी हां, 3 परिवारों में 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डंपर ने कैसे जो है 3 बच्चों की जान ले ली। मोनू जिसकी उम्र महज 22 साल के आसपास बताई जा रही है, उनकी पत्नी है। अभी बताया जा रहा है कुछ महीनों पहले ही उनकी शादी होती है। आप एक ही गाँव में, एक ही गली में 3 जो है वो मौतें हो जाती है। आगे एक परिवार है, पीछे एक परिवार है और एक परिवार आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो उनकी माता है उनकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डंपर इतना ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही ये रही है कि एक डंपर, पहले उस डंपर के साथ एक्सीडेंट होता है, वो डंपर अभी तक भी वहीं पर खड़ा है जिसने 3 बच्चों की जान ले ली। जी हाँ, 3 बच्चों की जान ले ली। वो डंपर अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है और बाइक उसके नीचे उसी तरह से घुसी हुई है। वो डंपर पहले से ही हादसे का शिकार था, हादसा हो जाता है। और उनकी माताजी की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चे को खोने के बाद, और उनके पीछे ही जो है उनकी पत्नी है जिनकी महज 8 महीने के आसपास पहले बताया जा रहा है कि शादी हुई है। प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक ही परिवार के आपस में बताए जा रहे हैं 3 बच्चे। जी हाँ, 3 बच्चों की जान चली गई। एक ही गली, एक ही गांव के तीनों बच्चे, और इस गांव में 3 मौतें हो जाती है। कुटेल के पास जो ये गांव लगता है, मुबारकाबाद करनाल, एक बेहद ही जो है ये दर्दनाक हादसा रहा। जो उनकी माता है उनसे जरूर जानकारी कि वो क्या चाहते हैं, क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मोनू की कुछ समय पहले ही जो है शादी हुई थी। जी हाँ, सबसे जो बड़ी बात है कि कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। एक बार थोड़ी सी जान आप देख सकते हैं। माता जी थोड़ी सी हिम्मत रखो। कुछ आपकी बात हुई थी मोनू के साथ? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। राजी खुशी गया था यहाँ था तो गीता जयंती ही देखने गए थे? गीता जयंती देखने गए थे, यहाँ था तो कुछ नहीं बात हुई। आपको रात को कैसे जानकारी लगी कि ऐसा हादसा हो गया? नेवर तक सरपंच बन रहा, उसने फोन करा था उन्हें, तो उन्हें बताई थी बीमार का बाद के बाड़क हैं अपने मोहल्ले के, मैंने कुछ नहीं पता और बाकी नहीं बताया। फोन गान करके वार्ड तो सारे जा लिए थे। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? 3 बच्चों की जान चली गई, एक ही परिवार के हैं, क्या मांग करते हो? डंपर अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। फिलहाल आप हालत देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो बुरी हालत है एक माँ की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 महीने पहले ही जो है मोनू की शादी होती है, उम्र भी महज 22 साल के आसपास है, और एक डंपर ने 3 बच्चों की जान ले ली। और जो 2 बच्चे हैं वो बताए जा रहे हैं महज 16-17 साल के हैं, और मोनू की उम्र 22 साल है। उनके पीछे उनकी पत्नी है जिनकी 8 महीने पहले ही शादी होती है। कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की रही है कि एक हादसे का शिकार होने के बाद भी वो डंपर वहीं पर खड़ा है, वहां पर आने जाने तक की जगह नहीं है। और बाइक कितनी बुरी तरीके से उसके साथ जो है उसके नीचे घुस जाती है। अभी भी बाइक वहां पर खड़ी है। हालांकि पहले बताया जा रहा है कि 2 लोग पहले भी उस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसके बाद 3 बच्चे अब भी अपनी जान गंवा चुके हैं। माता जी क्या कहोगे, प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? बता दो, थोड़ी सी हिम्मत वो तो जो हो गया। अच्छा मैं के डवानू करती, मेरी बच्ची तड़पन लग रही ना, क्यों कर अभी शादी करी थी आपने मोनू की? अभी शादी करी? बातों को बच्चा भी नहीं मेरी बच्ची का, बच्ची ने कड़ा ठिकाना लाऊंगी मैं। आए मेरी बच्ची, मेरा दौर भी कौन। आप लोग क्या कुछ मांग करना चाहते हो प्रशासन से? जैसे 3 बच्चों की, गांव के ही 3 बच्चों की जान चली गई है, कुछ कहना चाहते हो आप लोग? क्या 3 बच्चों मिलना चाहिए जीना ना? 3 तैयार जमीन चले गए और 2 बच्चे घायल पड़े हॉस्पिटल में। इन 5 बच्चों ने इंसाफ चाहिए हमने तो जी। एक ही परिवार के हाँ, सारे, एक ही परिवार परिवार के हैं जी सारे। और कुछ भी नासी हो गया, मैं तो 3, 15, 16 साल के सारे बच्चे थे।
और आयु 22 साल का तैले 8 महीने 7 दिन हुए थे। बता के कर लेगी वह जागती क्यों कर किंगा बिठावेंगे जी। लापरवाही जड़ी है नहीं ना खत्म होनी चाहिए जी। अभी भी डंपर वहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई और भी हादसे का शिकार हो सकता है। हो सकते हैं जी, इस चीज में हो सकते हैं, कोई पता नहीं है जी। किसी ने कोई जानकारी ऐसा नहीं कि देखे हो भी बच्चे मारे, किसी के कोई आस पड़ोस के हैं कैसे हैं नहीं है। एक ऐसा आदमी आया दिल्ली से आया, उसकी हाथरी लगती, उसने बताया फोन कर करके, उन्होंने फिर अलग अलग जगह बताया भी इस तरह करके आपके बच्चे गांव के पड़े हैं जी। हाँ आप आन के देखो जी, माना पूरे गांव वाले ने पता लग गया जी हमारे बाध्य सारे जी। वो वहाँ पर ऐसे ही पड़े रहे थे। ऐसे पड़े रहे जी, आधे घंटे तो भी ज्यादा ही जी। वो उस बच्चे ने अपनी जानकारी दे भी, जो सा थोड़ा सा सोदी में था, उसने दिखाया भी मैं इस गांव का हूँ और इस मेरे बाप का यूँ नाम है। अपने बाप का नाम उसने अंकित नाम है उसका, दलबीर नाम बताया अपने बाप का। जिब उनके घरों पता लग गया, जिब सारों ने लग गया जी। और 5 बच्चे एक ही मोटरसाइकिल पे थे, एकदम बाइक उसके नीचे बढ़ गई। जब रास्ते में रखा तो जी आप बताओ कैसे होगा जी। जब इसकी इतनी लापरवाही कर रहे हैं गवर्नमेंट का, नहीं तब इतनी लापरवाही है, कितने हादसे होते होंगे। ये लापरवाही नहीं चाहती जी बस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मोनू की पत्नी है, महज 8 से 9 महीने पहले ही बताया जा रहा है उनकी भी शादी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो है शादी हुई है और उम्र भी महज 22 साल है। एक बच्चे की जान चली गई, 3 और जो है लड़के हैं उनकी जान चली जाती है, 3 लड़कों की जान चली। हालांकि जो 2 और बताए जा रहे हैं उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इमरजेंसी में एक जो है उसमें से एक लड़का इमरजेंसी में बताया जा रहा है और माता की फिलहाल कुछ भी बोलने की हालत इतनी ज़्यादा नहीं है। बाद में ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आप हालत उनकी देख सकते हैं कि फ़िलहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसके बाद शादी करती है और जो एक नई सदस्य घर में आई है वो भी कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेली रह गई। एक ही गली है, आपको एक बार बाहर से ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ही परिवार के जो है तीनों बताए जा रहे हैं और इसमें मातम पसर जाता है। अगर आप देखेंगे पूरा गांव यहाँ पर ज़रूर इकट्ठा है और सबसे बड़ी बात उस डंपर से पहले भी हादसा हो जाता है, उसके बाद कितनी बड़ी लापरवाही ये सामने आई है जिसने 3 लड़कों की जान ले ली, 3 बच्चों की जान ले ली। उम्र भी महज जो 2 लड़के बताए जा रहे हैं उनकी महज उम्र 16-17 साल बताए जा रही है। मोनू की जिनकी उम्र 22 साल के आसपास बताए, उसकी अभी शादी हुई है, महज 8 महीने पहले शादी हुई है। थोड़े बुजुर्ग हैं उनसे जानकारी लेंगे, कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही से 3 बच्चों की जान। रिश्तेदार आए हैं। आप यहीं से हो। हालत जो है आप देख सकते हैं कि गांव का माहौल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फिलहाल ये इस अगर हालत देखेंगे तो जो पत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल है, जो माता है उनका रो रो कर बुरा हाल है। करनाल के कुटेल रोड पर देर रात भयंकर हादसा हो जाता है जिसमें गीता जयंती देखकर जब लौट रहे 5 लड़के बताए जा रहे हैं जिसमें से 3 की मौके पर मौत हो जाती है। आधे घंटे तक वो लोग वहीं पड़े रहते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं लगती। फिर कोई एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि उसमें से जो लड़का बताया जा रहा है कि बोलता है, वो जानकारी देता है, जिसके बाद पूरे जो है परिवार तक ये जानकारी पहुंचती है। उसमें से भी एक लड़के की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। कितनी बड़ी ये लापरवाही जो है वो प्रशासन की रही है। सबसे बड़ी लापरवाही, अगर एक डंपर हादसे का शिकार हो जाता है उसके बावजूद वो उसी तरह ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। हालांकि साइड पर जरूर करवाया जा सकता था, बिल्कुल बीच में खड़ा है, ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, यानी कि एक समय पर एक ही गाड़ी वहां से निकल सकती है। अगर दूसरी तरफ से कोई आने की कोशिश करता है तो उसके साथ फिर से उस रोड पर एक भयानक हादसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो डंपर इसी तरीके से खड़ा हुआ है, अभी भी वो बाइक उसी तरीके से उसके नीचे घुसी है जिसने डंपर ने 3 बच्चों की जान ले ली है। तमाम लोग आप देख सकते हैं गांव, इस गांव में मुबारकाबाद गांव में किस तरीके से मातम पसरा है। अगर आप देखेंगे कि आप किस तरीके से, अगर इस तरफ देखेंगे तो महिलाएं हैं, माता है, उनकी पत्नी है। मोनू की शादी महज 8 महीने पहले हुई और थोड़ी दूर पर ही जो है सचिन का घर बताया जा रहा है, वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल आप देख सकते हैं और पूरे गांव में कहीं ना कहीं मातम जरूर पसरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर जानकारी जरूर लेना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विधायक हैं हरविंदर कल्याण, जो घरोंडा से विधायक हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, विधायक साहब को ही कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ
जो प्रशासन की भी गलती है। जब 4 दिन हो गए उस ट्रक को खड़े हुए, पहले हटवाना था ना वो। अगर जो पहले हट जाता तो ये हादसा नहीं होता ना। तो ये प्रशासन की गलती से हादसा हुआ है, बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं कहना चाहता। कोई और मांग करेंगे कि इस रोड से जो है ज़्यादातर वाहन निकलते हैं टोल बचाने के लिए और शायद इसी वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये यहाँ से बैरियर लगा था पहले और अब भी लगा हुआ है। टोल बचाने के चक्कर में यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी भी पहले हादसे हो चुके हैं और अब भी होने लग रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा फिर भी हादसे होते रहेंगे। इसको बंद करवा देना चाहिए यहाँ से। आप मोनू के भाई हैं। मैं मोनू का भाई हूँ, बड़ा वाला। ये मेरे से बड़ा है। कुछ कहना चाहेंगे? और अभी शादी हुई थी मोनू की, कोई मांग आप रखना चाहते हैं प्रशासन के सामने? मैं तो यही कहूँगा जी, वो 4 दिन से ट्रक जो उसमें बीच में खड़ा हुआ था, उससे पहले भी उससे कई हादसे हुए थे वहाँ पे, तो वो साइड में नहीं किया मैं। तो मेरी गुजारिश है कि कार्रवाई जरूर रखें। आपके यहाँ पर विधायक है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि मदद के लिए आगे आना चाहिए उनको? परिवारों की 3 बच्चे जो हैं पर चले गए हैं। जी जरूर आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों भाई हैं और कहीं ना कहीं आंखें जरूर नम हैं क्योंकि अपने भाई को वो खो चुके हैं। जी हाँ, अपने भाई को खो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, डंपर किस तरीके से 3 बच्चों की जान ले लेता है। और पूरे गांव में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको गांव में जो है माहौल नज़र आ जाएगा, मातम का माहौल। एक ही गाँव के 3 बच्चों की जान चली गई। आप लोगों से अपील ये करूँगी कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएँ और साथ साथ जब कोई वाहन हादसे का शिकार हो जाता है तो पुलिस की तरफ से उस वाहन के आसपास बैरिकेड्स लगाने चाहिए और जो रिफ्लेक्टिंग टेप होती है वो लगानी चाहिए, रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए, ताकि कोई पीछे से जो वाहन आ रहा है रात के अंधेरे में उसको ये जानकारी हो कि आगे कोई बड़ा वाहन खड़ा है जिससे किसी की जान जा सकती है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार हादसे सामने आते हैं। अब परिवार में मातम का माहौल है। देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर कौन पहुँचता है, कौन परिवार की मदद के लिए भी आगे आता है, क्योंकि तीन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें कुटेल के मुबारकाबाद गांव की है जहां 3 बच्चों की मौत हो जाती है। मैं आरती राणा से हो गया मन ग्रोवर के साथ कुटेल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।